Once again, welcome my friends. I am your Rohit Sir in front of you all, and today I am here for teachings few life lessons that's said by Dr. APJ Abdul Kalam. And if you know about this, then I think it will be easy, not at all places of your life, but few places in your life, it makes you easier to live it. And the first point is, when you feel one can't understand your feeling from your words, at that time be silent. It means that if you are speaking something to someone and no anybody can understand your feelings, no anybody can understand your words, then on that time be silent. अगर मैं इसको हिंदी में समझाने की कोशिश करूं तो आप अगर किसी को कुछ बता रहे हैं और वो आपकी बातों को समझने का कोशिश नहीं कर रहा है, चाहे आपकी बातों को ध्यान से नहीं सुन रहा है, तो आपको वहां पे चुप हो जाना चाहिए। अब ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि such type of person are always found in our society, in our locality areas. इस प्रकार के जो लोग हैं वो हमारे आसपास पाए जाते हैं, जो कि हम अगर कुछ कहें तो उनकी बातों को वो हमारी बातों को वो नहीं सुनते हैं और उसको इग्नोर करने की कोशिश करते हैं। तो हम वहाँ पे नहीं बोलेंगे, क्योंकि अगर हम बोलते हैं तो वो हमें बेवकूफ़ समझते हैं, चाहे ये सोचते हैं कि ये हमको पका रहा है। तो ये पहला लेसन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी ने अपने थॉट में कहा है। तो ये हमारे जीवन को काफ़ी सरल बनाती है अगर इस चीज़ को हम काफ़ी अच्छे से समझ पाएँ। ओके, सो वी हैव टू मूव अनदर पॉइंट। अनदर पॉइंट इज, व्हेन यू डोंट नो अबाउट व्हाट टू से और यू आर डाउटफुल about your thoughts and knowledge on particular aspect, keep quiet. If we don't know, I'm just saying in my own words, if we don't know about something, so we don't have to speak about it. If you don't acquire the knowledge of something, then we don't have to speak about it, because it is very harmful for our health as well. इसको अगर मैं हिंदी में समझाने की कोशिश करूं तो इसका यही मतलब निकलता है कि अगर किसी चीज़ के बारे में हमको जानकारी नहीं है, उसका नॉलेज मेरे पास नहीं है, तो मैं उस चीज़ के बारे में ना बोलूं तो ये हमारे लिए बेहतर होगा। समझ में आया? ऐसा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी ने क्यों कहा है, आखिरकार इसके पीछे कारण क्या है, ज़रा इस चीज़ को आप समझने की कोशिश कीजिए। मैं एक छोटा सा फनी स्टोरी से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि आखिरकार डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने ऐसा क्यों कहा है। इसका बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकता है। एज फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, हिंदी में समझाऊंगा ताकि और अच्छे से आपको समझ में आए। एक बार होता क्या है कि एक पति और पत्नी नए नए शादी करते हैं, तो पति पत्नी बन जाते हैं। तो उसकी जो पत्नी होती है वो काफ़ी अच्छा खाना बनाती है, काफ़ी अच्छा खाना बनाती है। तो वो अपने पति को रोज़ खाना खिलाती है, तरह तरह का पकवान रोज़ देती है। खाना खिलाते खिलाते समझिए कि उनका 25 साल बहुत अच्छा से बीता और वो लोग अपने ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा खुश थे, काफ़ी ज़्यादा हैप्पी थे। लेकिन कभी भी जो उसका पति था उस पत्नी की तारीफ नहीं करता था कि तुम्हारे हाथ का खाना बहुत अच्छा है, कभी नहीं करता था। तो एक दिन उस लड़के का दोस्त उससे कहा कि अरे यार, भाभी इतना अच्छा खाना बनाती है और तुम उसका तारीफ नहीं करते हो, उनकी तारीफ करोगे तो उसको अच्छा लगेगा कि वो काफ़ी अच्छा खाना बनाती है। तो वो लड़का सोचा कि हाँ, बात तो तुम ठीक कर रहे हो दोस्त, आज मैं घर पर जाऊँगा तो मैं अपने पत्नी की तारीफ करूँगा। और जब वो घर जाता है तो घर पे आलू का पराठा रखा होता है, और आलू का पराठा जब वो खाता है तो अपने वाइफ को बुलाकर कहता है कि तुम्हारे हाथों में तो जादू है, तुम्हारे जैसा तो कोई खाना नहीं बना सकता है, तुम बहुत अच्छा खाना बनाती हो, तुम्हारे हाथों को मैं चूमूंगा। तो पत्नी को बहुत गुस्सा आता है। वो क्या करती है, घर पे बेलन झाड़ू वगैरह जो भी होता है उसको उससे पीट देती है, बहुत अच्छा से उसको कूट देती है, समझिए कि। तो पति पूछता है कि मैंने तो तुम्हारा तारीफ किया है, तो तुमने मुझे क्यों पीटा? तो पत्नी बोलती है, वो इसलिए ना पीटे क्योंकि 25 साल से हम आपको खाना बना के खिला रहे, तो आप कभी मेरा तारीफ नहीं किए। आज पड़ोसन 4 पराठा लेकर के आ गई है तो आपका तारीफ निकल रहा है, पड़ोसन लेकर के आई थी। तो ये बात आपको समझ में आ गया होगा। बेचारा को अगर जानकारी होता तो वो बोलता ही नहीं, और वो बोला तो उसको पता था ही नहीं कि पराठा आया कहाँ से था। तो बिन जानकारी के बोलना उसके सेहत के लिए हानिकारक हो गया है। ये छोटा सा एक मैं हंसाने के लिए थोड़ा सा स्टोरी बताया हूँ आपको, लेकिन अगर इसका ज़िंदगी में महत्व देखा जाए तो बिन जाने हमें किसी भी चीज़ को नहीं बोलना चाहिए। ये हमारे सेहत के लिए और हमारे लिए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। वहाँ पे हमको चुप रहना है। समझ में आया? और इस वीडियो का जो टॉपिक है वो यही है कि हमको किस जगह पे चुप रहने की कोशिश करना है। नेक्स्ट है, when someone is criticizing another person, you need
not to be part of such negativity and be silent. अगर कोई इंसान आपके सामने किसी और इंसान का बुराई करता है तो आपको वहाँ पे चुप तो रहना ही और वहाँ से दूर भी चला जाना है, क्योंकि अगर वहाँ पे कोई है और वो किसी का बुराई कर रहा है और आप उसमें शामिल है, उसको सुन करके मजा ले रहे हैं, जैसे कि हम लोग करते हैं कि अगर किसी का कोई बुराई करता है तो हम लोग को अच्छा लगता है, तो इसके मतलब यही है कि हम लोग खुद बुरे हैं। इसका मतलब क्या है? हम लोग खुद बुरे हैं। और अगर आप वहाँ से दूर चले जाते हैं और चुप रहते हैं तो शायद आप अच्छे राह पे चले जाइएगा, क्योंकि वैसा इंसान जो दूसरे की बुराई को सुन करके खुश होता है वो कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने अपने क्वेट्स में कहा है कि इफ somebody listening the bad thing spoken by bad person in front of the people, those people are totally become bad in their life and they don't get any type of facilities in their life because of their mentality। तो उनका मतलब यही रहता है कि हमें किसी का बुराई नहीं सुनना है, ना किसी का बुराई करना है और वहाँ से दूर भी चला जाना है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, माई पॉइंट इज when other person is emotionally sharing some incidents of their life, they are try to be silent and we all are try to be silent. I am try to be silent, you all are try to be silent। इसका मतलब यही हुआ कि अगर कोई इंसान अपने ज़िंदगी की कोई बात है इमोशनली आपको कह रहा है, यानी कि उसके ज़िंदगी में कुछ ऐसा बीता है जो दिल से वो बताने की कोशिश कर रहा है, तो आप कृपया करके वहाँ पे चुप रहें और उसकी बातों को ध्यान से सुने, ताकि उनको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा और वो दिल से बात अपना शेयर कर पाएंगे आपके सामने, आपको अच्छे से समझा पाएंगे और उनको अच्छा महसूस होगा कि चलो कोई तो है जो मेरे दुख को सुनने की कोशिश कर रहा है। तो यू ऑलवेज रिमेंबरिंग, इफ समबडी कैन से समथिंग टू यू इमोशनली कनेक्टेड विथ यू, देन यू हैव टू बी क्वाइट एंड लिसनिंग ही her, he or she, whatever said by he or she, his or her. Okay, so that's all. Thank you my students, my friends, to attending this class. इसी प्रकार की बातों के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अच्छे से बातों को जानने के लिए वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, सबा खैर।